11 अप्रैल की रात ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ वो 21 घंटे चला। इट वॉज अ मैराथन सेशन। बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से ताकि ख़त्ते में अमन कायम हो। फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात इसके ऊपर कोशिशें होती रहीं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी अपने काउंटर पार्ट से गुफ्तगू करते रहे और इस तरह आप जानते हैं कि सीज फायर में फिर एक्सटेंशन हुई। इस दौरान खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं और परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है। तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। तेल की कीमतें चैलेंजिंग की सूरत हाल, निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का दोबारा तयन करेंगे। जंग से पहले एक हफ्ते का पेट्रोलियम बिल 30 करोड़ अब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। मशरिक़ वस्ता जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया। जंग की वजह से हमारा मुआशी तरक्की का सफर रुक गया। मसाइल पहाड़ बनकर सामने खड़े हैं लेकिन मुश्किल वक्त से सुरखरू होकर निकलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमरीका जंगबंदी बरकरार है। खित्ते में क़याम के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। 11 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का सिलसिला 21 घंटे तक चला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमन के लिए अनथक मेहनत की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि वो क़यादत से राबता करके आगाह करेंगे। पाकिस्तान ने UAE से लिए कर्जों को वापस कर दिया। मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिशें जारी। नो मोर मिस्टर नाइस गाय, मजीद अच्छा इंसान बनकर नहीं रह सकता। अमेरिकी सदर ट्रंप का बंदूक उठाकर ईरान को इंतबाह। ईरान नॉन न्यूक्लियर डील करने की सलाहियत नहीं रखता। ईरान अपने मामलात दुरुस्त तरीके से नहीं चला रहा। जल्द समझदारी का मुजाहरा न किया तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। ट्रंप का ट्रूथ सोशल मीडिया पर बयान। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज की तवील मुद्दती नाकाबंदी की हिदायत कर दी। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान अंदरूनी तौर पर जवाल का शिकार है। ईरानी अपनी क़यादत की सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है वो सूरत हाल समझने में कामयाब हो जाएंगे। ट्रंप का बरतानवी शाही जोड़े के एजाज में शाही से खिताब। कहा, बरतानवी बादशाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान एटम बम नहीं रख सकता। अमरीका ने ईरानी फौज को शिकस्त दी है। दूसरी जानिब बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने अमरीकी कांग्रेस से खिताब। ईरान से मुतालिक कोई बात नहीं की। अमेरिकी सदर ट्रंप मुतादिद बार कह चुके ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। वो अमेरिका को महफूज बनाने की पॉलिसी पर गामजन हैं। ट्रंप वाहिद अमेरिकी सदर जिन्होंने अमेरिकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए। हमें बड़े चैलेंज और दुश्मन का सामना है। ट्रंप इंतजामिया ने दिफाई बजट 1.5 खरब डॉलर तक बढ़ाने की तजवीज़ दी। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेक्सिथ की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग। पीट हेक्सिथ ने डेमोक्रेट्स और मुखालिफ रिपब्लिकन्स को दुश्मन करार दे दिया। अमेरिकी अफवाज के सरबराह जनरल डीन केन ने कहा, अमेरिकी अफवाज ने हर लम्हे दुश्मन पर बरतरी हासिल की। जंग के दौरान अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। अपनी अफवाज को जदीद बनाने की जरूरत है। ईरान जंग के हवाले से अमेरिकी हुकूमत के अंदर सवालात उठने लगे। अमेरिकी जरीदे द अटलांटिक की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का बंद कमरा इजलासों में फरहम करदा मालूमात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सवाल उठाया, क्या ईरान जंग में अमेरिकी असलहा ज़खायर में कमी हुई? अगर ऐसा है तो उस तरह सिर्फ ईरान जंग तक महदूद नहीं रहेंगे। ताइवान, जनूबी कोरिया और यूरोप में अमेरिकी दिफाई सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है। जेडी वेंस ने सूरत हाल की मुकम्मल तस्वीर सामने लाने का मुतालबा कर दिया। दुनिया भर की फौज भी आबनाए हुर्मुज़ ईरान से नहीं ले सकती। ईरानी इजाजत के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी हुर्मुज़ से नहीं जा सकता। ईरान अब भी हालत जंग में दुश्मन को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं।
तर्जमान ईरानी फौज का कहना है अमेरिका इसराइल पर जर्रा बराबर भी एतमाद नहीं है। नए जंगी साजो सामान की तैयारी का अमल पूरी शिद्दत से जारी। आपनाए हुर्मुज की बंदिश, शालमी मार्केट में तेल कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 2.98% महंगा होकर $114.57 तक पहुंच गया। अमरीकी WIT क्रूड ऑयल 3.66% महंगा $103.69 फी बैरल हो गया। UAE के ओपेक छोड़ने से वक्ती तौर पर कीमतों में कमी की तवक्को थी। ईरान की मईशत पर दबाव मजीद बढ़ गया। ईरानी करेंसी कम तरीन सतह पर पहुंच गई। एक अमरीकी डॉलर 18 लाख ईरानी रियाल का हो गया। फरवरी में $1 तकरीबन 17 लाख रियाल के बराबर था। दूसरी जानिब ईरान में 57 दिन की मअतली के बाद फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा बहाल। तेहरान में वाक़े इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल अक़वामी परवाजों ने उड़ान भरी। ईरान लबनान जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशों को बरकरार रखना चाहिए। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा, यूरोप का मकसद खित्ते में मुस्तकिल अमन का क़याम को यकीनी बनाना है। मुमकिन अमन मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को शामिल करना जरूरी होगा। मशरिक़ वस्ता की जंग के असरात यूरोप की मौशी सिक्योरिटी पर भी पड़ सकते हैं। आज़ाद और महफूज तवानाई ज़राए का हुसूल नागुज़ीर है। डिजिटल कैशलेस मार्केट की जानिब गामजन हैं। कैशलेस मईशत में किसी किस्म का धोखा नहीं होता। इंटरनेट सर्विस से शहरियों को सिर्फ एक क्लिक पर सहूलत मुयस्सर होगी। वफाकी वजीर बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं, डिजिटल पाकिस्तान वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन है। 5G से मुल्क में इंटरनेट की स्पीड में बेहतरी आएगी। आलमी मार्केट के तकाजों के मुताबिक नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तान निजात फिल्म स्टार्स और सहाफ़ी शर्मीन उबैद शनाइद की मुलाकात। नवाज शरीफ आर्ट सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल। इश्तराक पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने शर्मीन उबैद शनाइद की पेशेवराना कामयाबियों और महारत को सराहा। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 कसरत राय से मंजूर। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने बिल ऐवान में पेश किया। कहती हैं, नून लीग को जब हुकूमत मिली मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। पंजाब का सेहत का बजट 30 अरब से तजावुज कर चुका। पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने को बहुत कुछ है। मरीम नवाज की क़यादत में डिजिटल टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में मरीम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक तशवीश का इजहार। अदालती अहकाम के बावजूद बानी चेयरमैन से मुलाकात न कराने का शिकवा। सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बानी के केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की अपील। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, मौजूदा दौर में किसान और मजदूर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। बानी PTI और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में चालान जमा करा दिया गया। बानी PTI मरकजी मुलजिम करार। बैंकिंग कोर्ट कल समाअत करेगा। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ट्रांसफर लाहौर हाई कोर्ट कर दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत का सिंध हाई कोर्ट तबादला किया गया। वजीर आजम के मशवरे पर कायम मकाम सदर ने असम्बली की मंजूरी। बहरिया टाउन स्कैंडल में मलिक रियाज और बेटे अली रियाज के रेड वारंट जारी। नैब ने मलिक रियाज की वापसी के लिए दुबई हुकाम से राब्ता कर लिया। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने कहा, मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब से ज्यादा के केसेस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। रवां बरस की पहली सहमाई में 2 खरब 9 अरब 62 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी की गई। गुज़श्ता साल की पहली सहमाई के मुकाबले में रिकवरी में 33 गुना इजाफा हुआ। फैसला किया, IMF की रिपोर्ट को संजीदा ना लिया जाए। IMF ने अपनी रिपोर्ट में नैब की तारीफ की, लेकिन मेरे मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लोग इत्तेमाद नहीं करते। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजरेआम पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए सियासी नाकामियों से तवज्जो हटाना मोदी सरकार का वतीरा। दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। DGISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के चंद दिन बाद भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए। भारत पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात का एक भी सबूत आज तक पेश ना कर सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आजादी के बाद मार्का हक मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। मार्का हक के बाद हम सिफारतकारी के महाज पर दुनिया में उभरे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के हवाले से सबकी आंख का तारा बने हुए हैं। कराची के अवाम के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आला सिंध का पसमानदा इलाकों और सनती जोन्स को सस्ती बिजली फराहम करने का फैसला। हदफ सब्सिडी प्रोग्राम के लिए कमेटी कायम कर दी। महकमा तवानाई और के इलेक्ट्रिक को टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर मुश्तरका स्टडी की हिदायत। मुराद अली शाह का पसमानदा इलाकों में तवील लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार। गरीब इलाकों में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए फौरी और पायदार हल निकालने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड का इजलास। कहा, थर सिर्फ कोयला मंसूबा नहीं बल्कि कौमी मुआशी मौका है। थरकोल माइन से न्यू छोड़ तक 105 किलोमीटर रेलवे लिंक मंसूबे पर पेशरफ जारी है। जमीनी हकायक देखते हैं। कराची और लाहौर का मुआवजा दुरुस्त नहीं। कराची को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए बहुत पैसा चाहिए। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है। कराची में 125 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की लाहौर में वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलाल यासीन को कराची आने की दावत दी है। वासा के साथ MOU साइन करेंगे।